आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी है। डी ई समांतर ए सी है, बी डी बट्टे डी ए बराबर हो जाएगा बी ई बट्टे ई सी। ये भुजा इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से बी डी बट्टे ए डी बराबर हो जाएगा बी ई बट्टे डी ए बराबर बी ई बट्टे ई सी। ये हुआ है थेल्स प्रमेय से समीकरण 1। थेल्स प्रमेय से अब यहाँ पर दे रहा है डी एफ समांतर ए सी है, डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई है। अब इस त्रिभुज में देखते हैं हम दो डी एफ ये रही। अब इसको उठा देते हैं डी ई को, और हमें लेना है ए ई लेना है, इसको उठा देते हैं। अब इसमें ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रहेगा, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो थेल्स प्रमेय से बी डी बट्टे बी एफ बराबर हो जाएगा डी ए बट्टे एफ ई के। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2 थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब इनको समान बना देते हैं। यहाँ पर बी डी के बट्टे में डी ए है, तो यहाँ बी डी के बट्टे में डी ए को लाते हैं, इधर बी एफ का पच्छांतरण कर देते हैं और डी ए का इधर पच्छांतरण हो जाएगा। तो बी डी बट्टे डी ए बराबर हो जाए बी एफ बट्टे एफ ई के। इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से बी डी बट्टे डी ए बराबर हो गए, तो ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी बराबर है बी एफ बट्टे एफ ई के। अब यहाँ से बी एफ के बट्टे में एफ ई हो गया और बी ई के बट्टे में ई सी हो गया, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एल एम समांतर सी बी के और एल एन समांतर सी डी है तो सिद्ध कीजिए ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। एल एम समांतर सी बी के यानी एल एम, ये रहा एल एम समांतर है सी बी के, तो ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। ये त्रिभुज है ए बी सी में, एल एम समांतर बी सी है, तो ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से इससे दो भुजाओं का ए एम का अनुपात और ए एल का अनुपात बराबर हो जाएगा एम बी अनुपात और एल सी के अनुपात के। तो थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी, अतः ए एम बट्टे एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बट्टे एल सी के। समीकरण 1 दे देते हैं थेल्स प्रमेय द्वारा। अब यहाँ पर एल एन समांतर सी डी यानी एल एन समांतर सी डी के, तो ये त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में एल एन पैरेलल है सी डी के, तो थेल्स प्रमेय से ए एल बट्टे एल सी का अनुपात बराबर होगा ए एन बट्टे एन डी के अनुपात के, ए एन बट्टे एन डी। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। ये थेल्स प्रमेय से ही है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहाँ पर ए एल बट्टे एल सी और यहाँ पर भी ए एल बट्टे एल सी है, तो ए एम बट्टे एम भी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टे एन डी के। इक्वेशन 1 बस 2 से ए एम बट्टे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टे एन डी के। क्वेश्चन नंबर 5, डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए ई एफ समांतर क्यू आर है।
तो यहाँ पर दिया गया है डी समांतर ओ क्यू है, डी समांतर ओ क्यू, और डी समांतर डी ये रहा समांतर है ये ओ क्यू के, यानी ये भुजा इसके समांतर है। तो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर पी ओ क्यू। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर है। तो थैलेस में से पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बट्टे डी ओ के। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में डी समांतर ओ क्यू, अतः पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बट्टे डी ओ के। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट समीकरण थैलेस प्रमेय से। अब अगले त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ ए रहा और ओ आर ए है। तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है पी ओ आर। इस त्रिभुज में डी एफ समांतर दे रखी है ओ आर के, तो ये तीसरी भुजा की समांतर भुजा दे रखी है डी एफ। तो ये थैलेस प्रमेय से पी डी बट्टे डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर के। तो त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर है, अतः पी डी बट्टे डी ओ बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर के। इसे देते हैं इक्वेशन सेकंड, ये थैलेस प्रमेय द्वारा। अब सब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पी डी बट्टे डी ओ है, यहाँ भी पी डी बट्टे डी ओ है। तो ये पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर के। अतः 1/2 से पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर के। अब यहाँ पर आ गया पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। तो यानी पी ई बट्टे ई क्यू है और पी एफ बट्टे एफ आर है, यानी कि पी एफ बट्टे एफ आर है। तो यहाँ में इन भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है इस त्रिभुज में। तो ये तीसरी प्रमेय 6.2 के द्वारा जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये तीसरी भुजा के समान, ये भुजा ई एफ तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी क्यू आर के। अतः प्रमेय 6.2 से ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। छठा क्वेश्चन है ए बी पैरेलल पी क्यू आर, ए सी पैरेलल है पी आर के, दर्शाना है बी सी पैरेलल क्यू आर के। ए बी पैरेलल पी क्यू दिया है, यहाँ पर ए बी ए रहा और पी क्यू के पैरेलल दिया गया है, यानी त्रिभुज बन रहा है इसमें ये पी ओ क्यू इस वाले त्रिभुज में। ए बी समांतर दे रखा है पी क्यू के। तो यह तीसरी भुजा की समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर थैलेस प्रमेय से ओ ए बट्टे ए पी बराबर हो जाएगा ओ ए बी बट्टे बी क्यू के। तो यहाँ से हल करते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल दे रखा है पी क्यू के, अतः ओ ए बट्टे ए पी बराबर होगा ओ ए बी बट्टे बी क्यू के। ये सब इक्वेशन फर्स्ट थैलेस प्रमेय से। अब देखते हैं हम ए सी पैरेलल दे रखा है पी आर के। तो यानी ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी ये रहा ओ। तो त्रिभुज हो गया पी आर ओ। इस वाले त्रिभुज में देखते हैं यहाँ पर ए सी पैरेलल है पी आर के। तो इस किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा की समांतर जो रेखा खींची जाती है वो शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, यानी ए सी जो रेखा है वो ओ पी और ओ आर को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। ओ ए बट्टे ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टे सी आर के। तो त्रिभुज देखते हैं पी ओ आर। त्रिभुज पी ओ आर में ए सी पैरेलल पी आर है, अतः
ओ ए बट्टे ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टे सी आर के। इसे देते हैं इक्वेशन सेकंड थेल्स प्रमेय से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। यहाँ ओ ए बट्टे ए पी है, यहाँ भी ओ ए बट्टे ए पी है। एल एच एस बराबर तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टे सी आर के। अब यहाँ पर ओ बी के बट्टे में आ रहा है बी क्यू, ओ बी के बट्टे में आया बी क्यू और ओ सी के बट्टे में आया है सी आर, यानी ये इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में ये भुजा बी सी है जो इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी ओ बी बट्टे बी क्यू है और ओ सी बट्टे सी आर है। तो प्रमेय 6.2 द्वारा बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। अतः बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ये हमारी थ्योरम 6.2 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कक्षा 9 में सिद्ध किया था हमने इस थ्योरम को। एक त्रिभुज मान लिया, एक इस त्रिभुज मान लिया हमने ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो ए बी का मध्य बिंदु मान लिया हमने डी। ये मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि इस दूसरी भुजा हो गई बी सी के समांतर एक रेखा खींचनी है। बी सी के समांतर एक रेखा खींची थी हमने डी ई। तो तीसरी भुजा हमें सिद्ध करना है, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये डी ई रेखा ए सी को समद्विभाजित करेगी, ये सिद्ध करना है। तो समद्विभाजित का मतलब हो गया कि ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ से उत्पत्ति यहाँ से करते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, तथा डी ई समांतर बी सी, और डी ई रेखा बी सी के समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए ई बराबर ई सी। तो वह उत्पत्ति अब हल करते हैं। डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो डी ए बी का मध्य बिंदु है, अतः ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। ए डी बराबर है डी बी के। अब यहाँ से देखकर इस त्रिभुज में दिया है डी समांतर बी सी के तथा हमें दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। डी समांतर बी सी दे रखा है, डी समांतर बी सी है। अब इसमें प्रमेय 6.2 से, तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी के। अब यहाँ पर ए डी बराबर डी बी दिया है, तो ए डी की जगह डी बी रख सकते हैं हम। ए डी की जगह डी बी या डी बी की जगह ए डी रखते हैं, तो डी बी की जगह ए डी रखते हैं। ए डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ए डी से ए डी कट जाएगा एक बार, ए ई बट्टे ई सी, तो ई सी का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो ई सी बराबर ए ई। यही हमको सिद्ध करना था। 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा किसी त्रिभुज की एक किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थ्योरम भी हमने क्लास 9 में सिद्ध की थी।
अब मान लिया ये त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मान लिया AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु मान लिया E। अब ये दो मध्य बिंदु दे रखे हैं। मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है DE ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लिया दिया है माना त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः DE व E हैं, D व E हैं। हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC के, तीसरी भुजा जो रेखा DE है तीसरी भुजा के समांतर होगी। DE समांतर BC प्रूव करना है। तो उत्पत्ति यहाँ दे रहा, अब इसमें दे रखा है कि AB का मध्य बिंदु D है, तो D AB का मध्य बिंदु है, अतः अब हम लेते हैं AD बराबर हो जाएगा DB के। तो AD के बट्टे में DB रखते हैं, AD बट्टे DB, ये बराबर DB से AD कट जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि AD DB की जगह AD लिख सकते हैं। तो AD से AD कटा एक बार, यानी कि AD बट्टे DB, इसको बराबर लेते हैं एक के बराबर हो जाएगा। तथा इधर करते हैं हम E मध्य बिंदु है AC का मध्य बिंदु है, अतः AE बराबर हो जाएगा EC, AE बराबर हो जाएगा EC। तो AE में EC का भाग देते हैं, AE बट्टे EC बराबर, यहाँ EC की जगह पर AE लिख लेते हैं, AE से AE कट जाएगा एक, यानी AE बट्टे EC बराबर हो गया एक के। तो AE बट्टे EC बराबर एक। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड AE एक के बराबर है और A भी एक के बराबर है, तो AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC के। अतः AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC के। जब हम भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, AD बट्टे DB और AE बट्टे EC हो गया, तो किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.2 द्वारा DE समांतर हो जाएगा BC, अतः DE समांतर हो जाएगा BC के, और ये प्रमेय 6.2 से। नमा क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC के हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर होगा CO बट्टे DO के। तो हल करते हैं, मान लेते हैं एक समलंब हो गया, तो ABCD समलंब मान लेते हैं A B C और D, ये एक समलंब है। इसमें AB पैरेलल DC के हैं, AB पैरेलल है DC के, और इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसके विकर्ण बनाते हैं, ये ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें दर्शाना है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। तो अब इसमें एक रचना करते हैं। दिया है
ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, E समांतर DC है। अब रचना करते हैं, क्या करते हैं अब इसमें रचना। और यहाँ पर AB के समांतर एक रेखा खींचते हैं, डॉट डॉट ये मान लिया। बिंदु O से AB के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो AD को बिंदु E पर काटती है, यानी कि EO समांतर AB रेखा खींची। AB के समांतर EO रेखा खींचते हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे उत्पत्ति। EO AB के समांतर है, EO समांतर AB के है, तो इस त्रिभुज बन रहा है। इसमें इसको मिटा देते हैं, इस भुजा को मिटाते हैं, तो ये वो जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, तो इसमें थैल्स प्रमेय लग जाएगी। तो किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाए वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो AE बट्टे ED बराबर हो जाएगा OB बट्टे OD के। तो त्रिभुज ABD में EO समांतर AB के है, अतः से AE बट्टे ED बराबर हो जाएगा OB बट्टे BO बट्टे OD के, BO बट्टे OD के। और ये हुआ थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय द्वारा हम यहाँ पर EO समांतर किसके है AB के, और AB समांतर किसके हैं CD के, अतः EO समांतर हो जाएगी CD के। AB समांतर CD के है तथा EO समांतर है AB के। तो एक ही रेखाओं के समांतर रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो CD EB के है और EO AB के, अतः CD समांतर हो जाएगा EO के, अतः CD समांतर हो जाएगा EO। ओके, अब इसमें त्रिभुज में देखते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं वापस। ओके, यानी CD समांतर EO के, इस लाइन को उठाते हैं हम। तो ये त्रिभुज बन रहा है ACD में EO समांतर है CD के, तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो इन दोनों रेखाओं को AC व AD को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। त्रिभुज ACD में CD समांतर EO है, अतः तो यहाँ से AE बट्टे ED बराबर हो जाएगा AO बट्टे OC के, AE बट्टे ED बराबर हो जाएगा AO बट्टे OC के। अरे वो है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के द्वारा इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से AE बट्टे ED बराबर है BO बट्टे OD के, और यहाँ AE बट्टे ED बराबर है AO बट्टे OC के। LHS बराबर तो RHS भी बराबर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से AO बट्टे BO बराबर हो जाएगा CO बट्टे DO के। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे DO के, और हमें दर्शाना है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। तो समलंब दर्शाने के लिए कितनी दो भुजाओं का जोड़ा एक जोड़ा समांतर करना पड़ता है। तो मान लिया हमने ये समलंब है,
ए बी सी डी समलंब है और इसके जो विकर्ण हैं वे ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात हमें दर्शाना है ए बी समांतर सी डी के। तो ए बी समांतर सी डी दर्शाना है। अब इसमें एक रचना करते हैं। रचना, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, यानी ओ से ओ बिंदु से एक रेखा खींचते हैं ए बी के समांतर ओ ई। तो ए बी के समांतर ई ओ खींचते हैं। अब यहाँ से हल कर हमें दिया गया है, अब लिखते हैं दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बट्टे बी ओ बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ के। हल करते हैं उत्पत्ति। तो ये त्रिभुज बन रहा ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी के। तो त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी के और ये आया है रचना से। अब देखो यहाँ से देखते हैं, इस रेखा को मिटाते हैं। अब ई ओ समांतर है ए बी के, जो कि एक किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाए वह दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि ए डी और बी डी को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। तो ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टे ओ डी के। ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा बी ओ बट्टे डी ओ के। इसे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये थेल्स प्रमेय के द्वारा। हमें दिया गया है ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर दिया गया है सी ओ बट्टे डी ओ के दिया है। यहाँ पर बी ओ के बट्टे में डी ओ आ रहा है, तो हमें बी ओ के बट्टे में डी ओ रखना है। तो बी ओ का पच्छांतरण इधर कर देते हैं और सी ओ का पच्छांतरण इधर कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ। इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आर एच एस बराबर, तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा बराबर। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ के, ए ओ बट्टे सी ओ के। अब ये ए ई के बट्टे में ई डी है और ए ओ के बट्टे में ओ। अब इसको मिटा देते हैं। तो ए बट्टे ई डी बराबर है ए ओ बट्टे ओ सी के। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो प्रमेय 6.2 से ई ओ बराबर हो जाएगी सी डी। तो ई ओ समांतर हो जाएगी सी डी के प्रमेय 6.2 के द्वारा। प्रमेय 6.2 से या थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने माना ई ओ को हमने समांतर लिया था ए बी के। तो ई ओ समांतर थे ए बी के, ये रचना से किया था हमने। और यहाँ ई ओ समांतर आ गया है सी डी के। तो एक ही रेखाओं के समांतर रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी, अतः ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। यही प्रूव करना था।